हेलो स्टूडेंट्स, संभव डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को अपन क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलेंगे हरित लवक। क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक बोलेंगे। ठीक, अब देखो, पहली चीज, क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ मिलेगा अपन को? प्लांट्स में मिलेगा क्या? एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट मिलेगा अपन को? अगर एनिमल्स में क्लोरोप्लास्ट होता तो अपन को एनिमल्स कैसे दिखाई देते? ग्रीन कलर के। कैसे दिखाई देते बताओ? ग्रीन कलर के दिखाई देते। इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट है वो कहाँ मिलेगा आपको? प्लांट्स में ही मिलेगा, क्योंकि एनिमल्स कभी भी ग्रीन कलर के नहीं होते। तो पहली चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ मिलेंगे आपको? प्लांट्स में ही मिलेंगे। ठीक, आगे देखो, अब अपन देखेंगे कि ये क्लोरोप्लास्ट है वो किस टाइप का आपको मिलेगा। तो मोस्टली जो क्लोरोप्लास्ट है वो मिलेंगे आपको प्लांट की लीव्स के अंदर। कहाँ मिलेंगे मोस्टली आपको? प्लांट की लीव्स के अंदर मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर अपन देखने जा रहे हैं। कितनी मेम्ब्रेन होगी क्लोरोप्लास्ट के अंदर? भी दो ही मेम्ब्रेन होगी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में अपन ने दो मेम्ब्रेन देखी थी, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में भी कितनी मेम्ब्रेन है? दो। बाहर वाली मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलेंगे? आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? बाहर वाली मेम्ब्रेन को आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन अपने पास अंदर की तरफ भी होगी, ये वाली। तो बताओ इस मेम्ब्रेन का नाम क्या होगा? यस, क्या बोलेंगे इसको अपन? इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको अपन? इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बोलेंगे। तो अगर क्वेश्चन आ जाए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कौन सी है, तो अब तक अपन कितनी पढ़ चुके हैं? तीन पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो तीन ऐसी सेल ऑर्गेनल है, तीन ऐसे कोशिकांग हैं जो कैसी, जिसके अंदर कितनी मेम्ब्रेन है? दो मेम्ब्रेन है। क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई ऐसे कौन से कोशिकांग है या फिर ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनल हैं जिनके अंदर दो मेम्ब्रेन मिलेगी आपको। तो तीन अपने पास अब तक आ चुके हैं। कौन कौन से? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। आगे देखो, इस क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या मिलेगा आपको? यहां पर आपको मिलेगी इस टाइप की स्ट्रक्चर्स। जैसे अपन बात कर सकते हैं, सिक्के जो होते हैं ना, अपने सिक्कों की अपन ढेरी बनाएंगे, तो जो ढेरी होती है ना, उस टाइप की स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको। इसको अपन बोलेंगे ग्रेनम। क्या बोलेंगे इसको अपन? ग्रेनम बोलेंगे। इसी टाइप के खूब सारे ग्रेनम आपको कहाँ मिलेंगे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। एक ग्रेनम अपने पास ये हो गया और एक ग्रेनम अपने पास में ये हो गया। तो कहने का मतलब है मोर देन वन ग्रेनम प्रेजेंट इन वन क्लोरोप्लास्ट। एक से ज्यादा ग्रेनम कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ओके, तो देखो ये जो ग्रेनम है, ये सारे ग्रेनम जुड़े हुए होते हैं इस टाइप से, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और जोड़ने वाली जो स्ट्रक्चर है इसका नाम होगा स्ट्रोमल लैमेली। क्या होगा इस स्ट्रक्चर का नाम? स्ट्रोमल लैमेली बोलेंगे इसको। यानी कि दो ग्रेनम है, दो ग्रेनम को आपस में कनेक्ट करने का काम जो करता है वो कौन करेगा? स्ट्रोमल लैमेली करेगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट, जोड़ने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर बनी है, पूरी स्ट्रक्चर, इस यहां से लेकर इस स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे ग्रेना। इसको अपन क्या बोलेंगे? ग्रेना बोलेंगे। तो दो चीजें अपने पास निकल के आई है, एक तो ग्रेनम और दूसरा ग्रेना, और तीसरा क्या है? स्ट्रोमल लेमेली। तो ग्रेनम जो होता है, ये ग्रेनम खूब सारे होते हैं किसके अंदर? एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और ये ग्रेनम किससे जुड़े हुए होंगे? स्ट्रोमल लैमेली से। जब स्ट्रोमल लैमेली सारे ग्रेनम को जोड़ देगा, तो जोड़ने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनेगी उसका नाम क्या होगा? ग्रेनम। क्लियर है पॉइंट? आगे देखो, इसके अलावा, अच्छा ये देखो, ग्रेनम जो होता है वो किससे बना होता है? देखो ये वाला जो पार्ट है, इतना सा पार्ट की अपन बात कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलेंगे? थाइलेकोइड। क्या बोलेंगे इसको अपन? थाइलेकोइड बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? थाइलेकोइड। इसका मतलब जो ग्रेनम है उसकी एक सिंगल यूनिट कौन सी है? थाइलेकोइड। अगर अपन बात करें ग्रेना की सिंगल यूनिट कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? ग्रेनम। लेकिन अगर अपन बात करें ग्रेनम की सिंगल यूनिट कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? थाइलेकोइड। यहां तक क्लियर है? इस थाइलेकोइड के ऊपर इस टाइप के स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, और इन स्ट्रक्चर्स का नाम होता है क्वांटासोम। क्या बोलेंगे इसको अपन? क्वांटासोम। क्वांटासोम कहाँ मिलेंगे आपको? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर। कहाँ मिलेंगे? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर।
एक क्वांटासोम की बात करें तो इसके अंदर होते हैं अप्रोक्सीमेट 230 क्लोरोफिल मोलिक्यूल्स। क्या होते हैं? 230 क्लोरोफिल मोलिक्यूल्स होते हैं किसके अंदर? एक क्वांटासोम के अंदर। और ये क्लोरोफिल मोलिक्यूल्स क्या काम करते हैं? ये क्या काम करेंगे? सनलाइट को ट्रैप करेंगे। ट्रैप का मतलब होता है जकड़ना। सनलाइट को क्या करेंगे? ट्रैप करेंगे। आपने एक नाम सुना होगा, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सा सेल ऑर्गेनल पार्टिसिपेट करेगा? क्लोरोप्लास्ट। कौन करेगा? तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किस में हेल्प करता है? फोटोसिंथेसिस में। ये नाम सुना होगा आपने कि एनिमल्स है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, लेकिन फोटोसिंथेसिस होता कहाँ पर है? प्लांट के अंदर होता है। क्यों? प्लांट ही क्यों करेंगे फोटोसिंथेसिस? क्योंकि प्लांट के पास में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट, जबकि एनिमल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। इसी वजह से प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? अब देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए अपन को? सनलाइट चाहिए। और सनलाइट के लिए ऐसे मॉलिक्यूल चाहिए जो सनलाइट को ट्रैप कर सके, पकड़ सके उनको। तो वो मॉलिक्यूल कौन से हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहाँ पाए जाते हैं? क्वांटासोम में। क्वांटासोम कहाँ पाया जाएगा? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर। तो सिंपल सा कहने का मतलब होता है कि थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर होते क्वांटासोम, और एक क्वांटासोम में लगभग आपको 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। और ये मॉलिक्यूल क्या काम करेंगे? सनलाइट को ट्रैप करेंगे, जिसकी वजह से प्लांट है वो अपना फूड बना सकते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस करेंगे, इसका मतलब फूड बनेगा प्लांट के अंदर। क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, तो आप क्या बताओगे? क्वांटासोम। और क्वांटासोम में क्या प्रेजेंट होते हैं? लगभग 230 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसीलिए क्वांटासोम को बोला जाता है यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्वांटासोम को क्या बोला जाता है? यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की इकाई माना जाता है क्वांटासोम को। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखो, यहां पर मिलता है अपन को इस टाइप का कुछ लिक्विड मटेरियल, और इस लिक्विड मटेरियल का नाम क्या होता है? इसको अपन बोलेंगे स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे? इसको अपन स्ट्रोमा बोलते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट होते हैं मुख्य। कौन कौन से पार्ट होंगे? एक तो स्ट्रोमा होगा और दूसरा होगा ग्रेना। केवल दो ही पार्ट आपको मोस्टली दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, एक तो ग्रेना और दूसरा कौन सा हो जाएगा? स्ट्रोमा। यहाँ तक क्लियर है? इसके अलावा देखो, अपन बात करें यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की। किसकी बात कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपको दो रिएक्शन मिलेगी। एक तो मिलेगी यहाँ पर आपको लाइट रिएक्शन यानी प्रकाशीय अभिक्रिया, और दूसरी मिलेगी आपको डार्क रिएक्शन यानी कि अप्रकाशीय अभिक्रिया। लाइट रिएक्शन है वो हमेशा कहां पर होगी? ग्रेना में। लाइट रिएक्शन कहां होगी? ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन है वो कहां होगी? स्ट्रोमा में। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस की जो लाइट रिएक्शन है वो तो कहां होगी? ग्रेना वाले पार्ट के अंदर। और डार्क रिएक्शन कहां होगी? स्ट्रोमा में। अच्छा, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन ग्रेना में भी कहां पर होगी? ग्रेना में भी कहां पर होगी लाइट रिएक्शन? ग्रेना में कहां होगी? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर। और यहीं पे क्यों होगी? क्योंकि यहीं पे लाइट को पकड़ने वाले मॉलिक्यूल्स है। तो लाइट रिएक्शन, इसीलिए तो अपन ने बोला है कि लाइट की प्रेजेंस में अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो उसको अपन लाइट रिएक्शन बोलेंगे। और लाइट रिएक्शन कहां होगी? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर। क्यों? क्योंकि थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर क्वांटासोम, और क्वांटासोम में क्या है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, जो क्या काम करेंगे? सनलाइट को ट्रैप करने का काम करेंगे। तो फोटोसिंथेसिस की कितनी रिएक्शंस होती है? दो। एक तो कौन सी? लाइट रिएक्शन, और दूसरी डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ होगी? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर। और डार्क रिएक्शन कहाँ होगी? ये स्ट्रोमा वाले पार्ट के अंदर होगी, क्योंकि इसके लिए लाइट की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए डार्क रिएक्शन कहाँ होगी? तो स्ट्रोमा में होगी। क्या स्ट्रोमा में कोई भी लाइट को पकड़ने वाले मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको? स्ट्रोमा में कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो लाइट को ट्रैप कर रहा हो? नहीं। कहाँ पर है ये मॉलिक्यूल्स? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पर ही है। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता, सॉरी, ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास में क्या होता है? खुद का एक सर्कुलर डीएनए। इसके पास में भी क्या होता है? खुद का सर्कुलर डीएनए होता है। और इस सर्कुलर डीएनए की वजह से ये क्या करेगा बताओ? अनुलेखन करेगा यानी ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और फिर अनुवादन करेगा यानी ट्रांसलेशन करेगा, और क्या बना देगा? प्रोटीन। और प्रोटीन से फिर क्या बनेंगे? एंजाइम्स। इसका मतलब
क्लोरोप्लास्ट भी अपने आधे कार्य है वो खुद कर सकता है, आधे फंक्शन ये खुद कर सकता है, इसलिए इसको भी अपन क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, या अपन बोल सकते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। क्या बोलेंगे इसको भी अपन, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, या अपन क्या बोल सकते हैं इसको, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी बोल सकते हैं। क्लियर है। तो दो कोशिकांग अपने पास में ऐसे हैं जिनको अपन क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोशिका के अंदर केवल केंद्रक ही एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसके पास में डीएनए पाया जाता है। केवल न्यूक्लियस के पास में क्या पाया जाता है, डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ। लेकिन न्यूक्लियस के अलावा भी दो कोशिकांग ऐसे हैं जिनके पास में क्या मिलेगा आपको, डीएनए मिलेगा खुद का। कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इनके पास में भी डीएनए होता है खुद का। तो इसलिए ये अपने पूरे कार्य तो नहीं कर सकते, लेकिन आधे कार्य है वो अपने खुद कर सकते हैं। इसीलिए इनको अपन ने क्या बोला है, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोला है। क्लियर है। ये एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ऐसे कौन से कोशिकांग है जिनको अपन अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोलते हैं, ऐसे कौन से सेल ऑर्गेनल है जिनको अपन सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोल सकते हैं। तो कौन से होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के पास में भी क्या होता है, खुद का एक राइबोसोम। इनके पास में भी खुद के राइबोसोम होते हैं, और ये किस प्रकार के होंगे, 70S प्रकार के। किस प्रकार के होंगे, 70S। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट है वो प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेगा या यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक सेल के अंदर। लेकिन 70S टाइप का जो राइबोसोम है वो किसका करेक्टर है, प्रोकैरियोटिक सेल का। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा सिमिलरिटी रखते हैं, आपको पता होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपन ने देखा सर्कुलर डीएनए होता है, और साथ में 70S टाइप का राइबोसोम मिलेगा आपको। 70S टाइप का क्या मिलेगा आपको यहाँ पर, राइबोसोम। और सेम टू सेम यहीं पे क्लोरोप्लास्ट में भी अपन ये सारी चीज देख चुके हैं। तो इसका मतलब ऐसे माना जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है ये दोनों ही कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से। लेकिन ये मिलेंगे कहाँ पर, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। क्लियर है पॉइंट। तो ये है अपने पास किसके बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करना। क्लोरोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। और फोटोसिंथेसिस में भी दो रिएक्शन है अपने पास, कौन कौन सी, लाइट और डार्क रिएक्शन। लाइट कहाँ पर होगी, ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन कहाँ होगी, स्ट्रोमा में। क्लियर है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि सिंगल यूनिट ऑफ ग्रेनम, क्या बताओगे, ग्रेनम की इकाई क्या होगी, थाइलेकोइड। क्या होगी बताओ, थाइलेकोइड। और थाइलेकोइड पर क्या मिलेंगे आपको, क्वांटासोम। और क्वांटासोम में क्या मिलेंगे, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स। और इनका काम क्या होगा, लाइट को ट्रैप करना। तो जो ग्रीन कलर होता है ना, वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की वजह से ही होता है। और ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहाँ मिलेंगे आपको, क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे। क्लियर है इतना पूरा, बना लो फिर ये डायग्राम।